स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर के साथ जो राजभवन से जुड़ी हुई, क्योंकि राजभवन पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को भेजी सील बंद रिपोर्ट। दोपहर में दिल्ली से रांची लौट चुके हैं राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल शाम तक ले सकते हैं कोई फैसला। दोपहर 2:30 बजे राजभवन में ही पीसी भी कर सकते हैं। सीएम आवास में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधायक मंत्री नेता पहुंच रहे हैं सीएम आवास। जेएमएम कांग्रेस के विधायकों का निर्देश है, रांची में विधायकों को रहने का निर्देश है। जेएमएम के सभी विधायकों को सीएम आवास से बुलाया गया है। बीजेपी दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला और मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। तो सील बंद आदेश की कॉपी निर्वाचन आयोग ने राजभवन को भेज दी है और राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंच चुके हैं और शाम तक वो हो सकता है कि मीडिया से मुखातिब हो और जानकारी दें। संवैधानिक संस्था है तो उसका सीलबंद रिपोर्ट किसी सांसद के पास कैसे आ सकता है? ये बहुत आपत्तिजनक है और हम लोग इसका कंडेम करते हैं। क्या चुनाव आयोग की संवैधानिकता आज खतरे में है? चुनाव आयोग को इस पे निर्णय लेना चाहिए और इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। अब परिस्थिति क्या होता है, निर्णय क्या आता है, माननीय राज्यपाल जी का निर्णय क्या आता है, उसका हम इंतजार करेंगे। 4:30 बजे हम बात करेंगे। आप उसको सच मान रहे क्या? हम कहते हैं ये फर्जीवाला यदि बंद लिफाफा है, सीलबंद लिफाफा है, तो वो किसी सांसद के पास कैसे डिस्क्लोज होता है? यदि होता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, यदि उस पर यदि संवैधानिक संस्था की जो वैधानिकता है उसका यदि खुलेआम प्रदर्शन होता है तो उस पर हम लोगों को आपत्ति है और ऐसे लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुनाव की मांग से अगर आपके पक्ष में नहीं होंगे तो क्या विकल्प है सरकार के पास? सरकार स्थिर है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं। लेकिन दादा वो लोग तो चुनाव की मांग कर रहे हैं। कौन चुनाव? बीजेपी के जो सांसद हैं। चुनाव होगा या नहीं होगा वो तो चुनाव आयोग तय करेगा, सांसद तो नहीं तय करता है। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है, चुनाव आयोग का जब कोई निर्णय महामहिम राज्यपाल के पास आया है तो विधि सम्मत आया, एक प्रक्रिया के तहत आया है और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और एक संवैधानिक संस्था है। महामहिम के पास आया है, अब महामहिम को पर निर्भर करता है कि आगे वो क्या करेंगे। राज्यपाल को तो सीलबंद लिफाफा राजभवन पहुंच चुका है। राज्यपाल भी रांची पहुंच चुके हैं। हलचलें बढ़ गई है। बैठक का दौर शुरू हो गया है। निर्देश भी दिए गए हैं जेएमएम के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को कि वो रांची नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ बीजेपी में आला नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सीधे रुख करेंगे हम अपने सहयोगी विपिन का, उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे। विपिन, तमाम हलचलों के बीच आपके पीछे जो भीड़ है मीडिया की, ये बताने को काफी है कि आगे क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी में भी हलचल शुरू हो गई है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है राजभवन पर। की राजनीति का केंद्र अभी राजभवन बना हुआ है, जहां पर गवर्नर के पास जो चुनाव आयोग के तरफ से निर्देश आया है उसमें क्या कुछ है ये जानने के लिए सभी जो राजनीतिक महकमा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
वो उत्सुक है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लोग लगातार ये बातें कह रहे हैं वो संकेत करता है कि उनको लगता है कि उनके पक्ष में बात आई। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, अब से कुछ देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि लिफाफा सीलबंद है, और ऐसे में सीलबंद लिफाफे की बातें अगर बीजेपी के नेता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो बातें किसी लिफाफे में बंद हो उसको जब तक खोला नहीं जाएगा उस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, और यही जल्दबाजी बीजेपी दिखा रही है। जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था 4:30 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसमें पार्टी अपने आगे की बातों को रखेगी। लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जो गवर्नर के पास चुनाव आयोग की चिट्ठी आई है उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या डायरेक्शन आते हैं, उसके बाद आगे तय किया जाएगा कि क्या होना है। लेकिन तमाम अटकलों पर भी चर्चा लगाई जा रही है। जिस तरह से सरयू राय ने कुछ देर पहले ट्वीट करके एक आशंका जताई है कि संभवतः 3 साल के लिए हेमंत सोरेन को डिबार किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें अटकलों के दौर की बातें हैं। हमें भी इंतजार करना चाहिए कि जो चुनाव आयोग की तरफ से पत्र आया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन पूरी तरह से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। फिलहाल अब से कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता और जो सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री से मिलकर गए हैं। उनसे अब से कुछ देर पहले जब बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक डायरेक्शन सामने नहीं आता है कि आयोग ने क्या कहा है तब तक इस पर कुछ कहना मुश्किल सी बात होगी। कांग्रेस के सभी विधायकों को रांची आने का डायरेक्शन दे दिया गया है। रात 8 से 9 बजे तक तमाम जो कांग्रेस विधायक है वो रांची आएंगे, और ये तमाम लोग इस बात को लेकर अटकलें लगा रहे हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव आयोग ने क्या निर्देश मुख्यमंत्री के इस मामले पर दिया है। विपिन, जो बातें आ रही हैं, जो ट्वीट से बात आई, सांसद ने जो ट्वीट किया या विधायक ने जो ट्वीट किया उसके अनुसार, उसकी अगर माने तो, हालांकि सील बंद है वो निर्देश, तो उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातें आ रही है छनकर की मुख्यमंत्री को आयोग घोषित करने की बात आ रही है, इस परिस्थिति में आगे क्या होगा नेक्स्ट वार्ड? क्योंकि आप राजनीति की खबरों को बहुत करीब से समझते और जानते हैं, तो हम चाहेंगे जो दर्शक है ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड के सियासी भविष्य क्या होगा। उन्हें आप बताएं कि अगर इस तरह की संभावनाएं खड़ी होती हैं तो व्हाट नेक्स्ट? सबसे पहले तो अगर जिस तरीके से बातें आई है, अगर सीधे तौर पर सिर्फ अगर आयोग करार दिया जाता है मुख्यमंत्री को, तो ऐसे परिस्थिति में उनके पास बाई इलेक्शन लड़ने का रास्ता होगा। ये बहुत बड़ा हडल उनके मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं होगी। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को डिबार किया जाता है तो ऐसे में सबसे पहले तो जो है कि वो इस जो निर्देश आएगा चुनाव आयोग का उस पे स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और कोर्ट से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो ईसीआई के डायरेक्शन पर स्टे मुख्यमंत्री लेना चाहेंगे। ये इसी पर ये तय होगा कि आगे क्या कुछ होना। तो फिलहाल हर पर एस्पेक्ट पे बातचीत चल रही है। अगर विपरीत परिस्थितियां हुई तो चुनाव आयोग के डायरेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ मूव करेगी सरकार, और वहां से अगर सरकार को राहत मिली, क्योंकि एक गौर करने वाली बात यह भी है सारिफ की, जिस तरीके से जिस मसले पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कंप्लेन चुनाव आयोग में की थी, उसी मसले पर कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि बतौर खान मंत्री इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो मुख्यमंत्री के लिए राहत की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाते हैं तो ये भी उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। हालांकि इसके अलावा भी अगर चीजें नहीं बदली तब जाकर अंतिम समय में ये स्थिति अगर उत्पन्न होती है कि मुख्यमंत्री को स्टे नहीं मिलता है, तब नेतृत्व को लेकर निर्णय होगा, तब गठबंधन बैठेगा, ये तय करेगा कि नेतृत्वकर्ता कौन होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, क्योंकि जो बहुमत के लिए झारखंड में विधायकों की संख्या चाहिए होती है वो 41, फिलहाल गठबंधन के पास 49 विधायक है, 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 18 कांग्रेस के, 1 राष्ट्रीय जनता दल के, ये संख्या 49 हो जाती है। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं उनका समर्थन भी 2019 में इस सरकार को मिला था। मुख्यमंत्री के ऊपर चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा वो ये तय करेगा कि इनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, और सदस्यता जाती है तो उस वक्त क्या कुछ तैयारियां होती हैं। अगर इनको आयोग किया जाता है तो फिर किस तरीके से गठबंधन
तमाम चीज़ों को लेकर कदम आगे बढ़ाएगा। फिलहाल तमाम चीज़ों पर वेट एंड वॉच की स्थिति में सरकार है। विपक्ष भी इस बात को लेकर वेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के पास ये व्याकुलता जरूर नजर आ रही है कि गाहे बगाहे जो सोशल मीडिया पे उनके लोग जो है वो लगातार इस तरह के मैसेजेस ट्वीट कर रहे हैं कि जैसे कि उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी हो गई है कि आयोग ने क्या निर्णय लिया है। तो हमारे सहयोगी विपिन बता रहे हैं कि अपने दर्शकों को हम बता दें इजी लैंग्वेज में कि अगर एक्सट्रीम डिसीजन भी होता है तो वैसे में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नेतृत्व का चेहरा बदल सकता है, इसकी संभावना है। अगर वैसा होता है तो एक्सट्रीम कंडीशंस में चेहरा बदल सकता है, लेकिन सरकार की सेहत में सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो मौजूद है। विपिन एक और चीज के लिए भी जाने जाते हैं, विपिन आंकड़ों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं और इन्हें दूसरे राज्यों में क्या कुछ हो रहा, मतलब पूरे देश की राजनीतिक हलचल पर पैनी नजर रखते हैं। विपिन, इस तरह का कोई मामला किसी और स्टेट में कभी हुआ या इससे मिलता जुलता कुछ हुआ है क्या? जी देखिए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह का ये पहला देश में एग्जाम्पल होगा कि किसी मुख्यमंत्री को उनके विधायकी से अगर अयोग्य करार दिया जाता है। विपिन एक मिनट रुकेंगे, आपके पीछे कोई गाड़ी आई है और काफी हलचल बढ़ गई है, जरा उधर की रिपोर्ट लीजिए। सीएम हाउस में कोई लगातार हलचलें यहाँ बढ़ी हुई है सारिफ, लगातार कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, इसमें कई गैर विधायक लोग भी हैं। और जहाँ तक हाउस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो जो आरपी एक्ट 1951 का जो मामला मुख्यमंत्री पर बना है, तो इससे पहले इस मामले में राज्यसभा की सांसद रहते हुए जया बच्चन को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास बोर्ड निगम की अध्यक्ष भी थी, जो लाभ का पद होता था, जिसके वजह से उनकी सदस्यता निरस्त की गई थी। सोनिया गांधी के ऊपर 2004 के बाद जब ये मामला बना था तो उन्होंने रिजाइन किया था और उसके बाद रायबरेली से उन्होंने बाई इलेक्शन जीतकर वापस से पार्लियामेंट की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन देश में ये पहला ऐसा मौका है कि किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी इस मामले में संकट में आई है कि उनके ऊपर अयोग्य होने तक का खतरा मंडरा रहा है। जी सारिफ। चलिए विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दर्शकों को कुछ और खबरों से रूबरू करा देते हैं। तो हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरे देश में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट मंड रहा है। इससे पहले जया बच्चन के साथ हुआ था तो उन्होंने फिर बाई इलेक्शन लड़ा था और सदस्यता ली थी। तो हम लगातार विपिन हमारे सहयोगी हम उनसे अपडेट्स लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को पल पल की जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। अंदर खाने की खबरें भी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचाएंगे और हमारे मार्फत दर्शकों तक पहुंचते रहेगी। अब तक की अपडेट है कि राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंच चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।